हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा। और 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन का डिटेल वीडियो, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे पूरे हफ्ते का डिटेल वीडियो के साथ। पहले आज स्टॉक की बात करते हैं। आज के स्टॉक सुबह से ये ऐड ऑन होते रहे। कुछ स्टॉक मैंने लगा रखे हैं, कुछ स्टॉक को मैं दिखाऊंगा और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लूजर और गेनर का। लूजर और गेनर में जो भी स्टॉक है उनको आप देख पाएंगे। ये स्टॉक सेलिंग और बाइंग में आपको कहाँ एंट्री मिलती है, आपका क्या टेक्निक है वो आप देखिए। मेरा टेक्निक जो है वो मैं कोर्स के दौरान या मेरा ट्रेनिंग के दौरान ही आपको बता पाऊंगा। बाकी मेरे लिस्ट में आज लूजर और गेनर में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक थे और सभी के सभी बेस्ट परफॉर्मर थे। कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। टेंथ लिस्ट में देखना चाहें तो लिस्ट में देखिए। टेंथ समवेयर अराउंड हियर, वेयर द टेंथ, राइट। सो टेंथ आपका हाई ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेज है, कुछ भी मैंने एक सिंपल मूविंग एवरेज वैसे ही लगी हुई रैंडमली। तो टेरेंथ, डिक्सन, अपोलो टायर, एक बड़े मूवमेंट देखने को देख रहे हैं आप। 24 पॉइंट से 4.7%, 23%, 28%। सीमेंस डाउन ट्रेंड में रहा। इंडोसिन बैंक कंप्लीट डाउन। हैवल्स कंप्लीट डाउन, एक बार ऊपर गया मार्केट फिर नीचे आया। कोफोर्स, दोनों तरफ का मूवमेंट देखने को मिला है, इसको हटा देते हैं। मार्केट आप कौन से पैटर्न से किससे काम करते हैं, वो हाई ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज, जिससे भी आप काम करना चाहें। बाद में मूवमेंट कहाँ पे आपको दिखती है। कोफोर्स, पीवीआर नॉक्स यहाँ पे देख लीजिए। अभी है बुलिस के और बैरिस के दोनों स्टॉक एक साथ मैंने लगाए हुए हैं, तो आप देख पाएंगे। पीवीआर नॉक्स, जेके सीमेंट कंप्लीट डाउन। जेके सीमेंट मुझे नहीं पता कि इस तरह क्यों कर रहा है, लेकिन जो भी है फुल स्क्रीन नहीं हो पा रहा। तो हीरो मोटोकॉर्प, कोरोमंडल। स्टॉक में क्वालिटी स्टॉक कैसे, किस लॉजिक से चूज़ किए जाते हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि कुछ टाइम पे आपको दोपहर बाद, आफ्टरनून में जब भी आपको एंट्री मिलती है तो उसमें ऐड ऑन हो जाता है कि ये इतने परसेंटेज, इतनी वैल्यू मार्केट अभी परफॉर्म करने वाली है। ठीक, बैंक एक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो आप बाकी का आप ले लीजिए और इनमें से देखिए आपको कौन कौन से स्टॉक कहाँ कहाँ आपके पैटर्न के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग फिट होते हैं। कैसे इस पर काम किया जा सकता है वो मेरे कोर्स का पार्ट है। तो आप ये सुबह से लेके अभी, ऐसा नहीं है कि ये अभी शाम को आए या सारे ही स्टॉक सुबह ही मिल गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर परसेंटेज, एक पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट के साथ ही ये स्टॉक फिल्टर होके हमारे पास आते हैं और कुछ मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वहाँ से हम ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो ये था स्टॉक का। बात करते हैं 26 तारीख की। तो 26 तारीख हमारे पास है 26। मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था और ये 26 का चार्ट है। 26 के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। 26 निफ्टी सेंसेक्स हमने क्यों किया, 26 जून, आज 28 है। वेडनेसडे को। सो 28 जून का हमारा एक्सपायरी था। ठीक है, ओके। हम बैंक निफ्टी यूज नहीं कर रहे थे, ये मैंने आपको भेजा था। एक बड़े मूवमेंट सामने से आपको दिखाई दे रहे हैं, 57, 65, राइट। यहाँ पे मैंने हैज भी कराया था, 65 के आसपास एक हैज भी हुआ था। 65 का जो प्राइस रेंज था, तो जैसे ही 65 के रेंज में मार्केट आया तो मैंने हैज करवाया। तो एक का प्राइस 218 हुआ और दूसरे का प्राइस करीब 30 के आसपास रहा। तो इसमें आपको करीब 70-80 पॉइंट आपको हैज में मिल गए और बाकी आप नेकेड बाइंग और नेकेड बाइंग आप पर्टिकुलर लेवल्स पे आप देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या ट्रेड हुए। यहाँ पे हीरो जीरो लेवल ट्रेड आया, 21 पे ट्रेड आया। 21 से मार्केट हाई इज अप्रोक्सीमेट 65, 21 से 65 300 टाइम्स, राइट। एंड सेम टाइम 10 रुपीज़ से मार्केट हाई इज 22, 23, राइट। सो
यहाँ पे 300% नहीं मिला, बट ऑल अदर कंसेप्शनली ऑल अदर थिंग्स आर कम्प्लीटली मूविंग सो फार। सो आप देखें 356, यहाँ पे 300 का ट्रेड है, 300 करीब 320 330 पे ट्रेड आया, 320 से 600 फर्स्ट अटैम्प्ट में, 540, उसके बाद 740, उसके बाद 849। सो बैक टू बैक ट्रेड मिलता रहा। ऐसे ही निफ्टी में चलता रहा। निफ्टी में भी एक बार सुबह ट्रेड आया, सुबह ट्रेड के बाद पहला जो हाई लगा वो 175 के आसपास लगा, मार्केट केम बैक 68 दोबारा आया, दोबारा हैज का चांसेस दोबारा भी मिला, मॉर्निंग में भी मिला था, दोबारा भी मिला। तो जैसे ही दोबारा मिला तो दोबारा भी हैज हो सकता था और साथ ही नेगेट बाइंग भी हो सकती थी। तो नेगेट बाइंग में आपको 78-79 पे ट्रेड मिला, 78 से 218, राइट। तो ये था 26 तारीख का। 26 तारीख की डेट में मैंने वहाँ किसी भी ट्रेड में आपको जो स्टॉक को बंद कर देते हैं। ये 26 का मैंने मिड टाइम में मैंने एक स्टॉप लॉस हुआ। ये 26 का मैंने मिड टाइम में बताया था। और फिर ये 27 जून टुडे, ये 26 का है बेसिकली, और ये 27 का। यानी कल का। इसमें चेक कर सकते हैं 3345 का लेवल, 3345 से सॉरी उसके एक लेवल की वैल्यू इसमें यहाँ पे 3345 है और 33 से ये करीब करीब 60-70 कुछ गया, मैं नहीं मार्क कर पाया। 224 से लेकर 370 पहले 20%, दूसरे बाद स्टॉप लॉस हुआ। उसके बाद बैक टू बैक बार बार सपोर्ट लेके आपको 112 पे ट्रेड हुआ, 112 से लेके 431 का 431 का हाई, 431 का हाई, और एक बार, दो बार, तीन बार मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट किया गया और मल्टीपल टाइम उसमें एंट्रीज मिली। काफ़ी सिस्टमेटिक ट्रेड हो पाया बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था 26 का एक्सपायरी था और 26 की एक्सपायरी में ये ट्रेड हुआ। ये 27 का है, 27 में ऑलमोस्ट सेम हुआ। पहला एक बार स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे दो स्टॉप लॉस हुए और पहली ट्रेड में आपको एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिली। यहाँ पे भी एक बार हैज हुआ था, 80-85 पे हैज हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, मैंने वहाँ पे भी दिया था। तो 80-85 पे हैज हुआ, निफ्टी का ही ट्रेड हुआ और किसी में इस दिन ट्रेड नहीं कर पाए हम तो, और ना ही ट्रेड किया गया था। सो 27 का निफ्टी और सेंसेक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी एंड सेंसेक्स 27 कल की डेट में। कल बैंक निफ्टी का पहला दिन था और सेंसेक्स की एक्सपायरी आज की थी, तो हम सेंसेक्स और निफ्टी करते हैं। ये मैंने पहले भी कवर किया है। तो आप देखिए मल्टीपल टाइम आपको कितनी भी छोटी एंट्री मिली हो, कुछ भी एंट्री मिला हो, जब एंट्री मिला तो यहाँ पे भी 20% का टारगेट डन हुआ है, अप्रोक्सीमेट 25% चला। एंट्री हुई हमारी करीब करीब 210 के आसपास और हाई जो लगा वो 260 के आसपास, 270 के आसपास का हाई था। और मल्टीपल टाइम 1 2 3 4 यहाँ पे 5 6 7 8 यहाँ पे एक स्टॉप लॉस देखने को मिला। उसके बाद ये स्टॉप लॉस कह सकते हैं इसको, यहाँ पे था 178 से 150 के आसपास आया, लेकिन बैक टू बैक आपको एक बड़े प्रॉफिट की तरफ देखने को मिला। तो कंसेप्शनली अगर आप देखें तो ट्रेड जहाँ पे मिलता है वहाँ से उसका 20% जाने के बाद हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप वैल्यूज़ देख सकते हैं, प्राइस पॉइंट देख सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मेजर आइटम्स आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेजरली ट्रेड हुआ और क्या क्या उसने परफॉर्म किया। ये कल की डेट का है। और आज क्या हुआ, आज का आपके सामने सेंसेक्स मॉर्निंग में SLT1 SLT2 के ऊपर क्लोज दिया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 3 मिनट में भी ओबियसली क्लोज दे दिया होगा, तो 3 मिनट के 232 से 300 20% बुक हुआ, राइट। सो अब ये 3 मिनट में कहाँ एंट्री हुई होगी, एक बार इसी पे देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। 3 मिनट की एंट्री ऑब्वियसली इसी प्राइस पॉइंट पे है।
232, यस मार्केट गेम 290, या एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, और दोबारा से आपका 245 का क्लोज है, 245 से 300, 50 पॉइंट का टारगेट था, 50 पॉइंट एग्जैक्टली गया आपका। ट्रेलिंग इसमें हिट हो सकता है, ट्रेलिंग के बाद आपको जो भी प्रॉफिटेबल वैल्यू मिलेगी वो, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे हुआ है। सो ये ट्रेड आपको दोबारा एग्जीक्यूट हुआ। ये ट्रेड के लिए फिर से 3 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखें तो समझ में आएगा कि कोई अर्ली एंट्री हुई है कि नहीं। यहाँ पे 241, 243 कोई खास डिफरेंस नहीं है 3 मिनट और 5 मिनट में, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। 245 और 241 पे एंट्री हुआ और 300 के आसपास मार्केट गया। दूसरी एंट्री आपको मिली 180 पे एंट्री, हाई 216, 180 का 36 पॉइंट चाहिए था, तो 180 एग्जैक्टली 36 पॉइंट मार्केट गोन, 15%, 12% जो भी मिला होगा, दैट्स ऑन यू। उसके बाद फिर से एक हाई लगा, फिर से एक लो लगा, और हीरो जीरो ट्रेड आया 3390 पे, 3390 इज माई हीरो जीरो टुडे। 33 से मार्केट हाई इज 123, राइट। सेम कंसेप्ट, 50% स्टॉप लॉस, 300% टारगेट, और मे बी 100 आफ्टर 100% यू वांट टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू 15%, 20%, उसके अकॉर्डिंग एक हीरो जीरो ट्रेड। यहाँ पे आते हैं, उसमें तो जो हुआ हुआ। पुट में देखिए क्या हुआ। पुट पहले वो उसमें ट्रेड चल रहा था, इसमें कोई ट्रेड नहीं आया, फर्स्ट ट्रेड आया यहाँ पे। पुट की ट्रेड में बात करूँ 155 क्लोजेस 157 के बाद पहला ही हाई 223, प्रॉफिट बुक हुआ, ट्रेडिंग आपका हिट हुआ। दोबारा से फिर ट्राई करा, जीरो पोजीशन हुआ यहाँ पे, दोबारा से फिर से क्लोज 168 से 225। आप देखते जाइए 20% आपको कहाँ कहाँ मिला होगा, और 20% में आपको 15%, 13% आपको आराम से मिल जाता है, राइट। देन आफ्टर एक एंट्री नियर बाय आया 105 के, बाय एंट्री 1, नॉट बाय एंट्री 1 बेसिकली, ये क्या है, सेंसेक्स है, बाय एंट्री 1 इज 1136, वेट कुछ थोड़ा सा इश्यू रहा इसमें, यहाँ पे एंट्री मिलेगा 113, बेसिकली बाय एंट्री 1 के मिड पॉइंट तक आया 1136। नाउ चेक, इतनी शार्प एंट्री अब आपको देखने को मिलेगी। लो इज 11370, मेरा प्राइस 60, एंट्री मिला, दोबारा नियर बाय आया 20%। उसके बाद अगर यहाँ पे एंट्री किसी का नहीं हुआ तो हियर अगेन एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा तो दोबारा से एंट्री, ऐसे ही मेरा एल्गो करता है। अगर एंट्री नहीं है तो दोबारा से चेक करेगा, अगर एंट्री है तो उसको छोड़ देगा और कंटिन्यू करेगा। $155 से देखिए, 113 से या फिर 140 से द हाई वाज 502। आपने प्रॉफिट कहाँ बुक किया, डिपेंड्स ऑन यू। मार्केट वापस आया, कंटिन्यूसली फॉल डाउन, लेकिन आफ्टरनून में आपको ये एंट्री देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। 2:20 113 के ऊपर क्लोज, 113 के ऊपर क्लोज देने के बाद मार्केट इमीडिएटली स्पाइक्ड, और 113 से पहला हाई जो था वो 400, दूसरा हाई। तो वहाँ पे जो छोटा 20%, 15% आपको दिख रहा है, यहाँ पे 100, 200, 300% भी दिख रहा है। ये था आज का सेंसेक्स। स्ट्रेट मूवमेंट फ्रॉम 198 से एल्गो चला हो या मैनुअल किया हो, 198 से हाई इज 493, 490, 500, 198, 500। वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से देखना चाहेंगे वो आप देख लीजिए। सेम बैंक निफ्टी, obviously first trade not here as well। इसका प्राइस ऊपर था, राइट। SLT 2 421 SLT 2, ये प्राइस ऊपर था, उसका प्राइस 421 के ऊपर था। देखिए दोनों का प्राइस ऊपर है, 425 और इसका प्राइस 431, बोथ प्राइस अपसाइड। सो इस कंडीशन में या तो आप ट्रेड नहीं करेंगे या फिर वेट करेंगे उसका नीचे क्लोज होने का।
तो पहली ट्रेड आपको यहाँ पे नहीं, बेसिकली यहाँ पे आपको ट्रेड मिला जब इसका प्राइस नीचे गया, ये प्राइस नीचे गया। तो ट्रेड वैल्यू इज 460, 460 से मार्केट हाई इज 516, 460 नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, 20% बुक नहीं हुआ, मार्केट अगेन केम बैक डाउन, और इस वैल्यू में भी 444, देन आफ्टर हाई नहीं। सो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे कोई मैचिंग नहीं हुई, दोनों ही कंडीशन में ये हिट नहीं हुआ। लो 386, लो इज 357, मेरा 54 का लेवल था, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं हुआ। तो बेसिकली बैक टू बैक एक स्टॉप लॉस हुआ, दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट लेके दोबारा से ट्राई किया, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ, यहाँ पे एक ट्रेड आया 375, 375 से 410, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हुआ। सो बैक टू बैक यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हुआ। आपके स्टॉप लॉस नॉर्मली वही 10% के आसपास का स्टॉप लॉस रहता है, तो आपको 30% इसमें गया, बट सेम टाइम पे यहाँ पे एक कंडीशन मीट हुआ, ये क्लोज इज 375, 375 से 20% कहाँ पे आपको मिला, 20% एग्जैक्टली यहाँ पे मिला, 519 का हाई मारा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा, उसके बाद मार्केट में फिर से पुल बैक एंट्री मिली, हाई लगने के बाद पुल बैक एंट्री मिली, पूरा एक स्ट्रेट मूवमेंट आया। एल्गो ने भी और नॉर्मली मैनुअल ट्रेडिंग में भी मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया होगा। सो 1 ट्रेड 2 ट्रेड, द थर्ड वन इज़, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, 5 काफ़ी बड़ा प्रीमियम है, तो हम नहीं करते यहाँ पे। 594 से हाई 650, 594 60 पॉइंट 70 पॉइंट मिले हैं, तो स्कैल्पिंग लेवल हो सकता है। मार्केट एक हाई, 2 हाई, मार्केट कंटिन्यूसली बैक टू बैक थर्ड हाई बना चुकी है, लेकिन दैट वाज अ परफेक्ट एंट्री अगेन। 2:10 पे एग्जैक्टली मार्केट ने 421 SLT2 को हिट किया और मार्केट बैक टू बैक फॉरवर्ड हो गया, काफ़ी ऊपर तक गया, पहला हाई बिल्कुल डबल टॉप के आसपास बनाया, दोबारा से थोड़ा सा पुल बैक किया, दोबारा से एंट्री किया और नया हाई बनाया विच इज 739। तो वहाँ पे आपका 10% गया, लेकिन यहाँ पे किसी भी कंडीशन में आपको 50%, 100% से ज़्यादा देखना मुझे, 50% तो मिनिमम आपको दिख ही रहा है। सो 375 का क्लोज है, 375 के बाद 519, 375 100 पॉइंट के आसपास, वही 20% उसका ट्रेलिंग आपका घटा होगा। नेक्स्ट मूवमेंट इस 444 से आपका ट्रेलिंग मैं समझता हूँ कि यहाँ कहीं पे 444 से 583, 620, इस ट्रेड में आपको अगेन 450 टू 700। सो ये था बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, टोटल 3 दिन का डिटेल। आप अपने चार्ट्स पे और चीज़ों पे देख लीजिए, कहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। वहाँ पे 3 स्टॉप लॉस हुए, यहाँ पे 3 बड़े प्रॉफिट देखने को मिले। 3 स्टॉप लॉस 30%, और यहाँ पे अगर आपने वहाँ पे 15% भी बुक किया होगा तो भी ब्रेक इवन आप रहे होंगे, ब्रोकरेज काट के कुछ नहीं बचा होगा, कोई बात नहीं। बट रीज़न इज कि जब प्रॉफिट आता है तो कंटिन्यूसली ट्रेल करते चलते हैं, अगर नुकसान होता है तो एक फिक्स लॉस होता है। लॉस ऑलवेज भी फिक्स, प्रॉफिट कंटिन्यूसली डायनेमिकली ट्रेड, यही कंसेप्ट है, यही थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, या मैं जो रूल फॉलो करता हूँ वो यही एक रूल है, इसके अलावा और कोई दूसरा रूल नहीं। 20% के बाद आपको 5-7% का ट्रेलिंग आपको चालू करना है, तब फिर उसके बाद आपको लॉस में नहीं आना। 20% नहीं मिलता है तो बात अलग है कि आपका सीधा डायरेक्टली 3% का 10% का स्टॉप लॉस हो। जब आप टोटल कैलकुलेट करेंगे एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ, तो वो 5 से 7% के बीच में एवरेज स्टॉप लॉस रहेंगे। प्रॉफिट कंटिन्यूसली, कई बार 100%, कल की ट्रेड में, आज की ट्रेड में कई जगह पे एल्गो ने भी और मैनुअली भी आप देखेंगे कि 100%, 200%, 300%, सेंसेक्स में आपने देख ही लिया। तो बैंक निफ्टी 2 सिंबल इसलिए ट्रेड करते हैं कि अगर एक में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा सिंबल आपको प्रॉफिट दे पाए। तो ये था एक डिटेल वीडियो, प्लीज़ ध्यान रखिए। हैप्पी वीकेंड ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं अगले फ्राइडे को। अगर बीच में कुछ इंपॉर्टेंट होगा या बीच में कुछ नया दिखा तो ज़रूर मैं अपडेट करूँगा, और अदरवाइज नेक्स्ट फ्राइडे वी विल मीट अगेन। So thank you very much guys, thank you for watching me. This is Naveen Soha. Have a good night, good weekend, good day, bye bye.